आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मज़े का सॉफ्टवेयर जिसका नाम है मास्टर इन्वेंट्री इन उर्दू। अगर आप एक स्मॉल या मीडियम साइज़ का कारोबार चला रहे हैं, आइटम्स, अकाउंट्स, बिलिंग, कैश, सेल जो है कैश एंड क्रेडिट, किसी भी तरीके से डे बुक, सेल रजिस्टर अगर आपको अपने कंप्यूटर पर चाहिए तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है। इसका डाउनलोड लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होना ज़रूरी है। कोई भी वर्जन हो, ये सब पर इंशाल्लाह चलेगा। सबसे पहले आप इसका डेमो देख लीजिए कि ये किस तरह काम करता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने कंप्यूटर पर इस सिस्टम को ऑपरेट कैसे करना है। अगर आप एक मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ का बिज़नेस चला रहे हैं, इसमें आप इमीडिएटली अपने कस्टमर्स के बिल बना सकते हैं, जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं। आपको ये इमीडिएटली आपके बिल बना कर देगा और बड़ी आसानी के साथ आपकी सेल्स को रिकॉर्ड करेगा और आपकी जो डे बुक होगी उसको रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा जो आपने लोगों को पैसे देने हैं या लोगों से पैसे लेने हैं, उनका सारा हिसाब किताब भी आपको देगा। और इसके अलावा आपका जो आइटम का स्टॉक है, आइटम के स्टॉक की सूरत हाल भी आपको आपके कंप्यूटर पर मुहैया करेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट किस तरह करना है। जब आप इसको पहली बार चलाएंगे तो यहाँ पर ये एक आपको वार्निंग देगा। यहाँ पर आपने ऑप्शंस में आना है और ऑप्शन में आकर इनेबल दिस कंटेंट, इस पर क्लिक करके आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो इसमें मैक्रोज इनेबल हो जाएंगे और ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ये इसका होम पेज है। यहाँ पर इस एक बटन आपको मिलेगा मेन मेन्यू के नाम से। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह का एक फॉर्म देगा। इस मेन्यू को आप अपने कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+M के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने आइटम्स को ऐड करेंगे। ऐड आइटम के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आइटम का फॉर्म आएगा। यहाँ पर आप एक अपनी आइटम कोई भी ऐड करें। यहाँ पर उसका उर्दू में नेम दीजिए। अगर आपके कंप्यूटर में उर्दू मौजूद नहीं है तो आपको हमारे मोबाइल अरीना यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो मिलेगी जिसमें लिखा होगा हाउ टू ऐड उर्दू ऑन योर कंप्यूटर विंडोज 7 विंडोज 8। वो आप देखिए, उसमें आपको उर्दू इंस्टॉल करने का तरीका मिल जाएगा। यहाँ पर आप उसका आइटम का बारकोड देंगे, यहाँ पर आप उसकी कैटेगरी देंगे, यहाँ पर आप उसका मैन्युफैक्चर देंगे और यहाँ पर जिस रेट पर आपने परचेज़ की है वो रेट डालेंगे। यहाँ पर जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो उस पर एक्सपेंसेस हुए हैं, खर्चा वगैरह, वो डालकर कॉस्ट ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर आप उसका प्राइस वाले जो बॉक्स में आप उसकी सेल जो रेट है जिस पे आपने उसको सेल करना है वो ऐड करेंगे और उसके बाद स्टॉक ऐड करके आप उसको सेव कर लेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपकी जो आइटम है वो आपके डाटाबेस में ऐड हो जाएगी। अपने आइटम्स को देखने के लिए आप यहाँ पर आइटम्स में आइए। कुछ आइटम्स मैंने पहले से ऐड कर रखी हैं। अभी हमने जो आइटम ऐड की है ये देखिए, यहाँ पर ये माई बुक, इसका इंग्लिश नेम, उर्दू नेम, ये इसका सारा डिटेल यहाँ पर आ गई है। इसी तरह से आप अपने आइटम्स जो भी आप सेल करते हैं यहाँ पर ऐड करते जाइए और वो ऑटोमेटिकली फॉर्म के ज़रिए ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर ऐड होती जाएंगी। जब आप अपने आइटम्स को ऐड कर लें उसके बाद आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको ऐड कर लीजिए जिनके साथ आप उधार करते हैं, जिनका आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। अगर आपकी काउंटर सेल है तो आपको ज़रूरत नहीं है कोई भी कस्टमर ऐड करने की। नया कस्टमर ऐड करने के लिए आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्म आएगा। यहाँ पर आप कस्टमर का नेम लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ माजिद। यहाँ पर उसका उर्दू में मैं नेम लिखता हूँ माजिद। यहाँ पर मैं उसका एड्रेस लिखता हूँ गुलबर्ग, सिटी लिख देता हूँ लाहौर। और इस तरह कॉन्टैक्ट उसका जो भी आप लिखना चाहें, डिटेल अगर आप कुछ लिखना चाहें कस्टमर, और इसका अगर बैलेंस कुछ पहले से है तो आप लिख लें, नहीं है तो आप इसको ज़ीरो कर दीजिए। सेव करेंगे तो आपका जो कस्टमर है वो आपके डाटा में ऐड हो जाएगा। उसको देखने के लिए, अपने कस्टमर्स को देखने के लिए ये अकाउंट्स की जो शीट है यहाँ पर आइए। ये देखिए, ये कुछ मैंने पहले से ऐड कर रखे थे और ये जो अभी हमने रिसेंटली ऐड किया है माजिद, और ये गुलबर्ग लाहौर, और ये उसका कॉन्टैक्ट, ये सारा आपके डाटाबेस में ऐड हो जाएगा। इस तरह आप अपने अकाउंट्स, आप अपने कस्टमर्स को ऐड कर लीजिए। अगर आप अपने किसी भी कस्टमर को डिलीट करना चाहते हैं आप उस पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे,
इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये जो डिलीट का बटन है इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो कस्टमर है वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप अपने किसी कस्टमर को अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसी शीट पर जो कि ऐड हो चुका है उसको आप इसी शीट से ही किसी भी जगह पर आकर उसको आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आप अपनी आइटम्स को डिलीट करना चाहें तो आप आइटम पर क्लिक कीजिए। मिसाल के तौर पर मैं फूड पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप डिलीट पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी जो आइटम होगी वो डिलीट हो जाएगी। अगर आप अपनी किसी आइटम को अपडेट करना चाहें तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप आइटम लिस्ट पर आइए, आइटम लिस्ट में से आपने जो भी आइटम अपडेट करनी है उसका नाम लिखिए। मिसाल के तौर पर UHU, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए तो ये वाला फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप उस आइटम को अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके ये आइटम अपडेट हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐड आइटम वाला बार यहाँ से खोल लीजिए, यहाँ Ctrl+M से मेन मेन्यू पे आइए, यहाँ से ऐड आइटम वाला फॉर्म खोलिए, यहाँ पर अपडेट आइटम इस पर क्लिक करें और यहाँ पर उस आइटम का 8 नंबर लिखिए। जैसे कि मैं ये 70 है UHU का, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 70 मैंने लिखा है, साथ ही UHU यहाँ पर आ गई है। आप उस पर तब्दीली कीजिए, तब्दीली करके आप उसको अपडेट कर लीजिए। ये दो चीज़ें हो गई हैं, आपने अपने अकाउंट्स ऐड कर लिए हैं, आपने अपनी आइटम्स ऐड कर ली हैं। इसके बाद जो अगला काम है वो ये है कि आप अपने होम पेज पर आइए। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है यूनिट्स, जो कि आप यूनिट इस्तेमाल करते हैं, अदद, दर्जन, डब्बी, डब्बा, पैकेट, दस्ता, गुर्स, इस तरह जो भी आप जिसमें भी आप अपनी चीज़ को बेचते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। यहाँ पर आप नीचे उसको ऐड करते जाइए, ये खुद ब खुद ऐड होती जाएगी। याद रखिए कि आप इसको और इसको, ये जो ग्रे कलर में है, आपने इनको एडिट नहीं करना। और जो डिफ़ॉल्ट यूनिट आप रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर इस बॉक्स में लिख लीजिए P4 में। इसके बाद मरहला आता है बिल बनाने का, कि जब आपने कोई चीज़ को सेल करना है, आप आइए अपने बिल पैड में। बिल पैड में जब आप आएंगे तो ये देखिए ये शीट है आपके सामने इस तरह की। यहाँ पर आपने अपने दुकान का नाम लिख देना है, यहाँ पर एड्रेस लिख देना है और बाकी जो चीज़ें हैं इनको आपने नहीं छेड़ना, ये ऑटोमेटिक हैं। और ये बिल नंबर इसको आप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसको 1 कर देता हूँ। और बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो परी जो है सेट मौजूद है। जब आपने अपनी नई सेल करनी है तो आपने यहाँ पर आना है न्यू बिल, आपके सामने ये वाला जो है ओपन हो जाएगा। आपके होम पेज पर ये जो लिस्ट है यूनिट्स की, ये जो सारी लिस्ट है, ये आपकी जब आप बिल बनाएंगे, न्यू बिल जब फॉर्म खोलेंगे, ये इस जगह पर ये लिस्ट शो होगी। अगर आप इसमें कोई और ऐड करना चाहें, कोई और यूनिट ऐड करना चाहें तो आप सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए या इनमें से कोई भी डिलीट करके उसकी जगह पर लिख दीजिए। और जो ये वाला बॉक्स है डिफ़ॉल्ट यूनिट, ये जो दर्जन लिखा है, जब आप अपने न्यू इनवॉइस वाला फॉर्म खोलेंगे तो आप ये देखिए कि यूनिट में आपको ये दर्जन जो यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर शो होगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर दर्जन की बजाय कुछ और शो हो, मिसाल के तौर पर अदद शो हो, तो आप इस जगह पर आकर उसको अदद कर दीजिए। ये मैंने इस वक्त इसको अदद कर दिया है। जब भी आप मेन मेन्यू न्यू इनवॉइस खोलेंगे तो आप ये देखिए कि इस बॉक्स में ये डिफ़ॉल्ट ये वाला जो अदद शो होगा। ये हमारा मेन फॉर्म है जिसमें आपने बिल बनाना है अपने कस्टमर का, कैश या क्रेडिट किसी भी किस्म का। आइए इस फॉर्म को देखते हैं कि ये फॉर्म कैसे काम करता है। सबसे पहले जब आपका ये फॉर्म ओपन करेंगे, ये जो है यहाँ पर कस्टमर का एक बॉक्स मौजूद है। यहाँ पर आप मैनुअली भी नाम लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर नासिर। लेकिन जो मैनुअल नाम होगा वो सिर्फ इसलिए होगा ताकि आप ये बिल बना, आपका जो बिल वाला पैड है यहाँ पर उसका नाम लिखा जा सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कस्टमर लिस्ट में जो डाटा मौजूद है वहाँ से अगर आप कोई कस्टमर उठाना चाहते हैं तो आप इस बटन पर क्लिक करें, ये लिस्ट आपके सामने आएगी। मिसाल के तौर पर आप लेना चाहते हैं नासर, ये आप NAS लिखेंगे तो ये आ जाएगा। नीचे आइए, डाउन की मैंने प्रेस की है और उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली ये उस कस्टमर का नाम इस अकाउंट में लिख देगा, इस बॉक्स में लिखेगा। और यहाँ पर आप अगर आप कैश सेल कर रहे हैं तो कैश, अगर आप उधार पर सेल कर रहे हैं तो आपने क्रेडिट को सिलेक्ट करना है। पहले हम कैश पर एक सेल करते हैं। इस बॉक्स में आपने अपना फ़ॉन्ट साइज़ जो आप बिल बनाना चाह रहे हैं, अगर आप थर्मल प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसको 20 पर रखिए। आप अगर A4 यूज़ कर रहे हैं, लेज़र जेट प्रिंटर है तो आप
कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इस पर खुद भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इसमें लिखना चाहें 32 तो आप खुद भी यहाँ पर फ़ॉन्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको 20 पर रखता हूँ। इसके बाद आप आइए बारकोड। अगर आपके पास बारकोड स्कैनर मौजूद है, आपने अपने आइटम ऐड करते हुए इसका बारकोड ऐड किया है, तो आप यहाँ पर बारकोड लिखिए। जैसे ही आप अपना बारकोड स्कैन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ का नाम और उसकी जो प्राइस है वो उठा लेगा। अगर आप बारकोड के ज़रिए अपने आइटम ऐड नहीं करना चाहते, मैनुअली करना चाहते हैं, तो आप इस बटन को दबाइए। आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी आइटम्स की जो कि आपके डाटा में मौजूद हैं। यहाँ पर आप लिखिए मिसाल के तौर पर माई बुक, ये देखिए, और नीचे आइए, डाउन एरो की प्रेस कीजिए, इनके इस लिस्ट में आइए, इसको सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये आपके सामने इसमें मेरी किताब और उसका रेट उठा लेगा। इस बॉक्स में अगर आप इसकी कोई डिटेल ऐड करना चाहें इस किताब की, मिसाल के तौर पर न्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर आप इसकी क्वांटिटी सेट करेंगे 2। यहाँ पर आप इसका यूनिट सेट करेंगे, अदद, दर्जन, जो भी आपके यूनिट्स चल रहे हैं, और इसके बाद आपने एंटर और फिर एंटर। यहाँ पर आपका फोकस आ जाएगा नेक्स्ट आइटम में, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, तो आपकी ये वाली जो आइटम है आपकी बिल में ऐड हो जाएगी। इसी तरह दूसरी आइटम आपने ऐड करनी है। ये देखिए मैं रिमूवर ऐड करता हूँ, ये ऐड हो गया है। इसी तरह आपने तीसरी आइटम ऐड करनी है, फाइल, न्यू। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसका रेट भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 42 को मैं 40 करता हूँ। इसकी क्वांटिटी को आप चेंज करना चाहें, इसके बाद आप एंटर दबाकर नेक्स्ट आइटम और ये एंटर। ये जैसे जैसे आप अपनी आइटम्स को ऐड करते जाएंगे आपका जो टोटल होगा बिल का वो इस जगह पर शो होता जाएगा। लेकिन दरमियान में कस्टमर आपको कहता है कि मैंने ये वाली आइटम नहीं लेनी, मुझे आइटम मेरे बिल से निकाल दो, तो आप इस आइटम पर इसको सेलेक्ट कीजिए और अपने कंप्यूटर से, अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन दबाइए। बैक स्पेस का बटन दबाए, ओके करें, तो ये आइटम रिमूव हो जाएगी। जैसे ही आप अपना बिल मुकम्मल कर लें उसके बाद आपने यहाँ पर आइए कैश रिसीव में। कस्टमर आपको कितने पैसे देता है, मिसाल के तौर पर 500 देता है, आपने 500 ऐड करना है, उसका बकाया इस जगह पर आ जाएगा। और इसके बाद आपने यहाँ से सेव एंड प्रिंट इस बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो आपकी इनवाइस होगी, कस्टमर का जो बिल होगा वो तैयार होकर आपका प्रिंट प्रीव्यू में आ जाएगा। यहाँ से आप अपनी सेटिंग एक दफ़ा कर लीजिए। इस वक्त मैं थर्मल यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने अपनी जो साइज़ है वो मैंने छोटा रखा है। आप पेज सेटअप में आकर यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, जो भी आप साइज़ यूज़ कर रहे हैं आप इसके परसेंटेज के हिसाब से इसको परसेंटेज दीजिए। यहाँ से आप इसके अपने मार्जिन्स को सेट कर लीजिए। तो इस तरह जिस भी साइज़ का आप बिल निकालना चाहें वो आप यहाँ से इसको अपने एक बार आप सेट कर दीजिए, तो उसके बाद वो उसी साइज़ में बिल निकलता आएगा। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको प्रिंट कमांड दीजिए, तो ये आपका प्रिंटर पर बिल प्रिंट हो जाएगा। अगर आप नया बिल बनाना चाहते हैं तो एक बार फिर से न्यू बिल पर आइए, तो ये सारे के सारी जो आइटम्स हैं वो पीछे से बिल, आपकी जो बिल है शीट वो क्लियर हो जाएगी, बिल नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा और आपके पास नया बिल जो है वो नए बिल के लिए आपके पास इन्वायरमेंट तैयार हो जाएगा। ये जो अभी हमने एक सेल की है इसका रिकॉर्ड आएगा सेल रजिस्टर में। ये देखिए, ये मेरे पास डेट आ गई है, कस्टमर का नाम आ गया है, टोटल अमाउंट, रिसीव अमाउंट, और ये मेरे पास उसका बकाया है, और ये मेरी कुल सेल्स है वो यहाँ पर आ रही है इस बॉक्स में। इस शीट को अगर आप चाहेंगे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो सेल रजिस्टर होगा वो आपके लिए वो प्रिंट आज उसका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। एक दिन में जितने भी आप सेल्स करेंगे उनका रिकॉर्ड यहाँ पर बारी बारी आता जाएगा, और जब आप डे एंड हो, क्लोजिंग हो, तो आप उसको प्रिंट कर लीजिए और उस शीट को क्लियर कर दीजिए। ये आपसे पूछेगा कि आप इस शीट को साफ़ करना चाहते हैं, यस, तो आपका जो सेल रजिस्टर है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि क्लियर करने से पहले उसका प्रिंट निकाल कर अपने पास सेव कर लीजिए ताकि आपका डाटा ज़ाया ना हो। इसके अलावा अगर आप कोई भी सेल करना चाहते हैं लेकिन उधार करना चाहते हैं, कस्टमर को उधार देना चाहते हैं, तो आप आइए न्यू बिल में, कस्टमर को सिलेक्ट कीजिए। मिसाल के तौर पर मेरे पास है अमजद, इसको मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी आइटम सेलेक्ट करता हूँ। ये मेरे पास इसकी आइटम्स है 380 रुपये, 380 रुपये हैं, और ये मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा क्रेडिट। जब आप इसको क्रेडिट पे सिलेक्ट कर लेंगे तो ये 380 रुपये जो हैं
अगर तो इसमें से कुछ रकम आपको मिली है तो यहाँ पर लिख दीजिए, अगर कुछ नहीं मिला तो आप इसको इसी तरह रहने दीजिए और इसको आप सेव एंड प्रिंट करके इसकी इनवॉइस तैयार करके उसको प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे दीजिए और यहाँ से क्लियर शीट कर लीजिए। और इसका जो डे बुक है, ये जो भी आपने सेल की है, ये देखिए कि ये आपकी डे बुक में आ जाएगी। अमजद ये आपका कस्टमर है, ये इसका प्रीवियस बैलेंस था 10 रुपये जो आपने इससे लेने थे। ये उधार जो भी आपने इसको सेल की है, ये उधार वाला 380 है और इसका कुल बैलेंस जो है वो 390 रुपये हो गया है। इसी तरह जब ये सारा डाटा आपके अकाउंट्स में भी चला जाएगा, ये देखिए कि मिसाल के तौर पर अभी हमने सेल की है ये अमजद को, इसका बैलेंस 390 रुपये टोटल हो गया है। अगर आप किसी भी कस्टमर का बैलेंस देखना चाहते हैं तो आप अकाउंट लिस्ट में आइए, यहाँ पर लिखिए अमजद, तो ये अमजद आ गया और यहाँ पर ये देखिए कि इसका जो टोटल अमाउंट बकाया जो इसकी तरफ है वो 390 रुपये है। अगर किसी का आपकी तरफ जमा होगा तो वो आपको देगा। माजिद है जिस तरह ये माइनस आ रहा है, -10 का मतलब है कि माजिद के 10 रुपये आपके पास जमा है। इस तरह आप किसी भी कस्टमर का बैलेंस देख सकते हैं। अगर आप इसको ओवरऑल देखना चाहते हैं तो इस वक्त ये तमाम जो बैलेंसेस हैं इनको टोटल करके 5451 रुपये आपकी तरफ जमा है। इसके अलावा ये जो कैटेगरी है इसमें अगर आप आते हैं तो ये रिसीवेबल्स है। रिसीवेबल में वो कस्टमर्स आ जाएंगे जिनसे आपने पैसे लेने हैं। ये कुल 4 कस्टमर्स हैं और इनकी कुल रकम मिला के जो आपने लोगों से लेनी है वो है 761 रुपये। इसी तरह अगर आप यहाँ पर आते हैं पेएबल्स में, तो ये जो आपने लोगों को पैसे देने हैं, यानी कि जिन लोगों ने आपको पैसे जमा करवा रखे हैं एडवांस, उनके पैसे आपने देने हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे 6212 रुपये। टोटल 3 कस्टमर्स हैं। इस लिस्ट को अगर आप चाहेंगे प्रिंट करना चाहें रिसीवेबल्स वालों को या पेएबल्स वालों को, तो ये साथ ही प्रिंट का बटन है, इस पर आप क्लिक कीजिए तो ये आपको पेएबल वालों की या रिसीवेबल वालों की आपको जो शीट में प्रिंट इसका दे देगा। इसके अलावा आइटम शीट पर आपके पास आइटम लिस्ट मौजूद है, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल M से मेन मेन्यू में आइए और यहाँ पर आइटम लिस्ट यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो बॉक्स है सर्च बाय का, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे। इसमें आप कंपनी रेट के हिसाब से कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं, कॉस्ट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, स्टॉक इन हैंड के हिसाब से और बार कोड के हिसाब से। मिसाल के तौर पर मैं वो आइटम देखना चाहता हूँ जो मेरे पास ख़त्म हो चुकी हैं या 0 से कम जा रही हैं। ये देखिए कि मैंने स्टॉक इन हैंड इधर चूज़ कर लिया है। यहाँ पर आकर आप लिखेंगे लेसर देन और 0। लेसर देन 0 जैसे ही आप लिखेंगे तो वो तमाम आइटम जो आपके स्टॉक में 0 से नीचे जा रही हैं यानी कि ख़त्म हो चुकी हैं, वो आपको उनकी डिटेल दे देगा। वो तमाम चीज़ें जो 10 से कम हैं, लेसर देन 10, वो तमाम चीज़ें जो 10 से कम हैं वो आ जाएंगी। इसी तरह आप अपने हिसाब से वो तमाम चीज़ें जो आपके पास 0 से ज़्यादा हैं यानी कि आपके स्टॉक में मौजूद हैं, आप ग्रेटर देन 0 लिखिए तो वो तमाम चीज़ें जो आपके पास इस वक्त मौजूद है वो आ जाएंगी। अगर आप सर्च करना चाहते हैं कॉस्ट के हिसाब से ऐसी चीज़ जो कि आपको 80 रुपये की आई है, या आप यहाँ पर 80 लिखिए तो वो आइटम जिसकी कॉस्ट 80 होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह आप अपनी सर्च को मज़ीद मॉडिफाई और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इस तरह आप इसको अपनी जो लिस्ट है इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अपनी आइटम लिस्ट को यहाँ से प्रिंट का बटन दबाइए तो ये आपको जो आपकी आइटम लिस्ट है उसको यहाँ से आपके लिए प्रिंट उसका दे देगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर इसके बताना चाहूँगा, इसका फीचर, वो ये है डे बुक। डे बुक में ये है कि अगर आप किसी को कुछ सेल नहीं करते, वैसे ही कोई आपके पास पैसे उधार लेने के लिए आ जाता है। मिसाल के तौर पर ये साहब हैं आपके अकाउंट्स में एहसान साहब, जो कि पहले ही आपसे 100 रुपये लेके जा चुके हैं, 100 रुपये इनकी तरफ बकाया है। ये आपसे मज़ीद 100 रुपया लेने आ जाते हैं। जब आप इनको 100 रुपया दे देंगे उसके बाद उसकी एंट्री के लिए आप आएंगे डे बुक में, यहाँ से आप आएंगे एंट्री, यहाँ पर आप सर्च करेंगे एहसान, नीचे आकर इस पर एंटर करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे नकद और यहाँ पर लिख देंगे 100 रुपया और बनाम। ये 100 रुपये जो आपने भी एहसान साहब को दिया है ये इधर भी आ जाएगा, आपके डे बुक में इसका रिकॉर्ड आ जाएगा। ये एहसान उनका नाम है, ये प्रीवियस बैलेंस है, ये भी आप जो उनको दिए हैं पैसे, और ये टोटल बैलेंस है जो उनकी तरफ इस वक्त हो चुका है। यही बैलेंस यहाँ पर एहसान साहब के जो मेन शीट है वहाँ पर भी ये उनके बैलेंस जो है वो 200 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह जब कोई बंदा आपको पैसे जमा करवाने आ जाता है, मिसाल के तौर पर यही हमारे एहसान साहब हैं, इनकी तरफ 200 रुपये बैलेंस है, ये आपके पास आते हैं और आपको 110 रुपये जमा करवाते हैं। तो आपने उनको किस तरह जमा करना है,
उसका तरीका देखिए कि आपने एंट्री पर क्लिक करना है। यहाँ आप Ctrl+M दबा सकते हैं। यहाँ से आप कैश एंट्री, यहाँ पर आकर आपने एहसान साहब का नाम ढूंढना है, डाउन एरो की प्रेस करनी है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपने लिख देना है जमा, और यहाँ पर 110 रुपये जो कि अभी उन्होंने आपको दिए हैं, यहाँ पर आप जमा कर देंगे। तो आप देखिए कि ये यहाँ पर रिकॉर्ड आ जाएगा। 200 रुपये इनकी तरफ से आपका था, इस वक्त इन्होंने 110 रुपये आपको जमा करवा दिए हैं, इस कॉलम में आ गए हैं, और 90 रुपये इनकी तरफ बकाया रह गए हैं। यही 90 रुपये इनके जो मेन शीट होगी, यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर भी 90 रुपये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। जब आप रात को क्लोजिंग करेंगे, क्लोजिंग करते हुए आप इस डे बुक का प्रिंट निकाल लीजिए। इस पर प्रिंट बटन पर क्लिक कीजिए, आपका ये प्रिंट आपको प्रीव्यू देगा। यहाँ से आप प्रिंट पर क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल लीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। आप इस क्लियर डे बुक वाले बटन पर क्लिक करके अपनी डे बुक को अगले दिन के लिए साफ कर लीजिए। आप जब आप डे बुक का प्रिंट निकालेंगे तो ये तमाम जो आप ये बैलेंस वगैरह है या उधार है, ये आपके पास जो आपकी जो अकाउंट बुक अगर आपने कोई रखी हुई है, आप उसके अंदर उसको दर्ज कर लीजिए। अगर आप तफसील रखना चाहते हैं डेली की, क्योंकि डेली के डेली जब आप इसको प्रिंट निकाल कर डिलीट कर देंगे तो ये सारा रिकॉर्ड यहाँ से चला जाएगा, लेकिन ये जो कुल बैलेंस होगा, कुल बैलेंस आपके पास आपकी इस सॉफ्टवेयर में इस जगह पर सेव रहेगा, ये डिलीट नहीं होगा इंशाअल्लाह।